ये है मेरे मम्मा पापा का मंदिर, जो कि पंजाब में इनका घर है, वहाँ पर है। और आज से हफ्ता पहले था पापा का श्राद्ध, जो वार्षिक श्राद्ध होता है, और आज है मम्मा का। तो उसकी सारी तैयारी हो चुकी है, नवग्रह की और हवन की सब तैयारी हो गई है। और मम्मा पापा आज भी हमारे दिलों में हैं, इसी तरह से ही राज करते हैं और करते रहेंगे। आज मम्मा का वार्षिक श्राद्ध है। मम्मा के बारे में क्या बताऊँ, उन्हें फूलों का बहुत शौक़ था, क्यारियों का, है ना। तो ये बगिया छोटी सी मम्मा ने ही बनाई हुई थी, जिसको आज दीदी जीजू ने बहुत अच्छे से ग्रीन किया हुआ है, बहुत अच्छे से रखा हुआ है। पूरी वाला आटा है। अच्छा, इसमें पूरी का आटा है तो बहुत सारा है। हाँ, इसमें अजवाइन और वो डाला हुआ नमक। अच्छा अच्छा, और टाइट गूंदा हुआ। ठीक है। और ये सिंपल रोटी का नहीं, ये भी वही है, पूरी का ही। अच्छा, कम था, थोड़ा थोड़ा करके गूंदा ना, बहुत सारा गूंदा था। इसको तेल लगाकर हाँ। फिर इसको मलना पड़ता है। हाँ, आज की पंडित भोज की सारी तैयारी हो चुकी है। मम्मा की पसंद का सारा खाना बनाया गया। छोले, आलू की सब्जी, मटर पनीर, खीर, ये सब कुछ मम्मा की पसंद का था, वो सब बनाया गया। हवन की सारी तैयारी हो गई है। पंडित जी बैठ के और सबने धीरे धीरे आना शुरू कर दिया। रितु दीदी आ गए, फिर रानी दीदी आ गए, और फिर धीरे धीरे हमारे जमाई जी हैं, जो मेरी भांजी के हस्बैंड है, वो आ गए। मेरे जीजू आ गए। बच्चे छोटे छोटे बच्चे बहुत दुखी हो रहे थे, क्योंकि गर्मी भी थी ना। पर मज़ा आ रहा था कि सब लोग आए। मेरी मम्मा को बहुत अच्छा लगता था जब बच्चे सारे घर में आते थे ना, रौनक रहती थी। तो खूब कुछ कहती थी, ये बनाओ वो बनाओ, बच्चे आए हैं घर में। तो आज दीदी ने बिल्कुल सब कुछ वैसे ही किया। ये देखो, किंकू दीदी भी आ गए। भाभी ने पूरियाँ तलनी शुरू कर दी और आंटी उनकी हेल्प कर रही थी। और यहाँ हवन शुरू हो गया। पंडित जी ने कलेवे बांध दिए सबके हाथों में, और कलश भी रखा हुआ था। सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। और फिर शुरू हुआ हवन। हवन में पंडित जी ने सब कुछ वही, जैसे क्योंकि सारे कर्मकांड जिया जी ने किए हैं, तो फिर जिया जी ने हवन का सारा शुरू किया और हमने आहुतियाँ दी। सारी बहनें, अच्छे से हवन हो रहा था, सारी बहनें साथ में थी, और सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। ऐसे लग रहा था माँ, मम्मा, पापा की छाँव में बैठकर हम पूजा पाठ कर रहे हैं। और लास्ट में ये पूर्णाहुति दी गई, और इस तरह से हवन का समापन हुआ। और सब ने पूर्णाहुति दी, भाभी भी आ गई थी। तो और फिर बाद में आरती शुरू हुई, और जिया जी ने शुरुआत की, और ऐसे करते करते सब ने आरती की। बस इस तरह से आरती हो गई, और उसके बाद फिर हवन को चारों तरफ से घूमकर आशीर्वाद दिया गया। हवन का कहते हैं कि इस तरह से पूर्ण उसका फल मिलता है, तो वो सब किया गया। और बस वही एक जो स्पेशल पूजा होती है ना इस टाइम के लिए, वो पंडित जी उसकी तैयारी में लग गए हैं, और जिया जी वो करवाएंगे। जिया जी के हाथों से होगी ये पूजा। और बस अब सारे गप्पों में लग रहे हैं, बच्चे अपनी जगह। दीदी और बस आज पंडितों को भी खाना पैक करके देना, तो दीदी और उसमें लगे हुए हैं सारी पैकिंग वगैरह में। गंगा जल्दी है। ये जो शैयादान होता है, वो इस तरह से किया गया। ये वही चप्पल इस तरह से ली गई जैसे मम्मा पहनते थे ना, तो वही उसी तरह सेम पापा का जैसे हुआ था, बिस्तर वगैरह सारा मम्मा की पसंद का सब कुछ जैसे होता है। बाकी ये राशन वगैरह, ये सब कुछ हो रहा था। और उसके साथ ही एक वो कविता मेरे ध्यान में आई, जो मेरी बड़ी दीदी हैं, किंकू दीदी, उन्होंने, रश्मि दीदी हैं, जो उन्होंने लिखी थी कि माँ, वर्ष भर बाद आपके जाने के बाद मैं मायके आई, सब कुछ वैसा ही तो था। वो अलमारी में सजे ग्रंथ, मंदिर में लड्डू गोपाल, बरनी में रखे अचार, सब कुछ वैसा ही था, पर आप कहीं नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन माँ, आप महसूस हो रही थी हर घड़ी बहनों की बातों में, उन सब के अंदाज में। आप कहीं दूर चली गई थी, पर हम सब के बहुत बहुत करीब हो गई थी। बस फिर उसके बाद पंडित भोज कराया गया, और उसके बाद हम लोगों ने
डल रहा है, सब खाना खा रहे हैं। चार जी भी आ गए हैं। किचन में बहुत हलचल हो रखी है हमारी, खाने की तैयारी, सब भूखे हो रहे हैं। और तो अब हम लोग खाना हमारे यहाँ खाते हैं और उसके बाद हम निकलेंगे चंडीगढ़ की ओर। फिर उसके बाद कल को हिसार की वापसी। तो फिलहाल के लिए अब भूख लगी, खाना देने लेने का शुरू हो गया। दीदी ने इतना कुछ हमको दिया, बच्चों ने वही रोना लगाया हुआ है, रो 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 सबको रस देके। क्या कह रहे हो? मम्मा पापा की तरफ से, मम्मा पापा की तरफ से ये हमको वही तब भर भर के जैसे हमेशा मिलता है वैसे मिला। मुझे तो मेरी सारी बहनों से वैसे ही मिलता रहता है। बहुत बड़े सब जाने लगे, हमने सबको बाय की विशेष दिए। और बाय जीजू, बाय जीजू, बाय दीदी, बाय चाऊ, बाय। बस इस तरह से सबको विदा किया गया। पहले दिल्ली वाले चले गए, फिर हम लोगों ने निकलना था, हम भी निकल रहे थे। बस सबको विदा करने के लिए जिया जी दीदी थे बस, लेकिन इस बार मम्मी पापा नहीं थे।